दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ अमीरों जैसी अच्छी हो। जो जो चीज़ें अमीरों के पास होती है वो सारी चीज़ें हमारे भी पास हो, ऐसे हम चाहते हैं। रिच लोगों के सिर्फ लाइफस्टाइल को इम्प्रेस होकर हम भी उनके लाइफस्टाइल की जैसा हमारा भी लाइफस्टाइल बने, ये हम चाहते हैं और उसके जैसे रहना हम स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना, कहाँ पे घूमना फिरना और अपने लाइफ को एंजॉय करना स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट के ही हिसाब से। और फ्यूचर का बिल्कुल भी हम ख्याल नहीं करते, फ्यूचर को सिक्योर करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों हर एक की इनकम लेवल, फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग होती है। दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल जीना ये अच्छी बात नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इससे एकदम से उल्टा होते हैं। उनके और उनके फैमिली के फ्यूचर के लिए इतना पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। पर दोस्तों ये दोनों चीज़ें एकदम से एक्सट्रीम है। आपको अपनी प्रेजेंट की लाइफ को एंजॉय भी करना आना चाहिए और अपने फ्यूचर के लिए आपको प्रोविज़न भी करना चाहिए, ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों भी अच्छे, सिक्योर और इंजॉयफुल रहे। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए अगर आपको फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं ये अगर देखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो गाइज, मैं हूं वैभव। इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन भरे वीडियो को। Arable life. Follow your spark. अगर हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर हम हमारे खर्चे अगर करने लगे तो हमारा प्रेजेंट भी खराब हो जाएगा और फ्यूचर भी खराब होगा, क्योंकि हमारी इंजॉयमेंट किस में छुपी है ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपकी इंजॉयमेंट सिर्फ बुक रीडिंग में भी हो सकती है, सोलो ट्रिप करने में भी हो सकती है, पर दूसरों की लाइफस्टाइल कॉपी करने के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च कर बैठोगे और अपना मज़ा भी खराब करोगे और फ्यूचर में आपके लिए सेविंग भी नहीं बचेगी। इसीलिए हमें अपने इनकम और अपने फाइनेंसेस को रिस्पेक्ट करते हुए अपने खर्चों को प्लान करके उसे कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होता है, और इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बजटिंग कहते हैं। दोस्तों ये एक टेक्निकल टर्म है और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पर हम इस वीडियो में एकदम से सिंपल भाषा में हम समझने वाले हैं। आप ये बजटिंग आपके लिए, खुद के पर्सनल फाइनेंसेस के लिए कैसे प्लान कर सकते हो। दूसरे की लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस होकर अगर आप सिर्फ आज का ही सोच रहे हो तो आप जाने अनजाने में इतना सारा पैसा खर्च करोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही ये आदत लग जाती है तो आपको पैसे कम पड़ने लगेंगे और आपके जो नेसेसरी, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पैसे खर्च करने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। तो फिर आप अपने दोस्त लोगों से, अपने रिलेटिव्स से पैसे मांगना स्टार्ट करते हो और वहाँ से पैसे लेकर अपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करते हो। ये खर्च करने की आदत आपसे नहीं हट जाएगी। जब आपके दोस्त लोग, आपके रिलेटिव्स आपको पैसे मांगने के लिए कॉल करेंगे तो आपके पास उनको देने के लिए पैसे नहीं होंगे। जब उनको उनका पैसा उनके टाइम पर नहीं मिलता है तो आपकी वैल्यू वहाँ कम होती है। बाद में कभी भी वो आपको आपके ज़रूरत के टाइम पर पैसे नहीं देंगे। दोस्तों कभी भी किसी पर्सन की क्रेडिबिलिटी उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पे डिपेंड होते हैं, वो टाइम पर पेमेंट करता है या नहीं, कि वो आदमी अपने कैरेक्टर में कैसा है, ये भी डिसीजन लिया जाता है। जब आपके पास पैसे कोई नहीं देता तब आप लोन लेने का सोचते हो। फिर उसके बाद अगर लोन को भी अगर नहीं चुका पाते तो आपके ऊपर काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। बैंक से आपके एसेट्स को लिया जा सकता है, छीन के लिया जा सकता है। आपके प्लॉट्स, फ्लैट्स वगैरह ये सारी चीज़ें न चाहते हुए भी आपको बेचने पड़ते हैं। अभी देखते हैं ऐसे दूसरे लोगों के बारे में जो लोग ये सारी चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, और वो अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए, वो अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए प्रेजेंट से ज़्यादा अपने फ्यूचर पर फोकस करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव करके इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं इनकम, पर वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में इंजॉय कुछ भी नहीं करते हैं। उन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा बनता भी है पर वो लाइफ में कभी खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने लाइफ में इंजॉय ही किया नहीं होता है। मूवीज़ पार्टी को जाना तो छोड़ो, कुछ लोग अपने खुद के लिए, जो अपने पसंद के लिए जो चीज़ें हैं, कपड़े, बुक्स वगैरह जो कुछ भी है, वो उनको जो अच्छा लगता है वो भी नहीं खरीदते। इस कैटेगरी में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खुद के लाइफ के लिए भी सोचते नहीं। जब उनकी हेल्थ क्रिटिकल लेवल पे चली जाती है तब जाकर वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पर तब तक बहुत समय जा चुका होता है और उनको बचाने के लिए काफ़ी सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है।
मतलब जो कुछ भी उन्होंने सारी ज़िंदगी भर कमाया हुआ है वो सारा का सारा उनके हेल्थ में अचानक से एकदम से चला जाता है। तो वो अपनी खुद की लाइफ एंजॉय भी नहीं किए और अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए भी उन्होंने वो पैसा बचा के नहीं रखा। अगर समझ लेते कि किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम ना भी आए पर वो अचानक से चल बसे, मतलब इन्होंने पूरा लाइफ जुटा दी है वो पैसा बनाने के लिए, अपनी खुद की लाइफ की इंजॉयमेंट को सैक्रिफाइस करके। जिनको ये मिलने वाला है उनको इस पैसों की, इस प्रॉपर्टी की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, वो बेचकर चले जाते हैं या फिर वो अय्याश बन जाते हैं। अब आप ही बताओ कि ये बात कितनी अच्छी है या बुरी है। दोस्तों, कभी भी कौन सी भी चीज़ अगर एक्सट्रीम होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। आपको दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस करनी सीखनी पड़ेगी ताकि आप अपने फ्यूचर के साथ साथ अपने प्रेजेंट को भी अच्छे से मैनेज कर पाओ, एंजॉय कर पाओ, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाओ। अभी आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको ये दोनों चीज़ों को मैनेज करने में आसानी हो। फ्यूचर को कैसे सिक्योर करते हैं हम इससे स्टार्ट करेंगे। जब भी आपकी इनकम आती है आपके बैंक अकाउंट पे या बिजनेस से जब आप विड्रॉ करते हो, जो कुछ भी आपके पास इनकम आई हुई है उससे मिनिमम 10 से 30% तक आपको साइड में रखनी है और उसको सिक्योर करना है अपने फ्यूचर के लिए। अगर आपके पास अच्छी खासी इनकम लेवल है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अगर हो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, पर मिनिमम आपको 10% आपको मेंटेन करनी ही है। वो पैसा आप किसी अदर बैंक अकाउंट में रख सकते हो जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, मतलब खर्चे करने के लिए एक अकाउंट, और जो दूसरा बैंक अकाउंट है वो आपके जो सेविंग्स है उसको सेव करने के लिए आप रखो। और उसको ग्रो करने के लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ओपन करना ज़रूरी है। अगर आप ग्रो करते हो तो आपको अच्छी खासी अमाउंट आपके फ्यूचर में आपको दिखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसे आप चेक कीजिए। दी हुई लिंक से आप जब अकाउंट ओपन करते हो तो आपको 100 रुपीज़ का फ्री स्टॉक भी आपको मिल सकता है। और जिस टाइम पे आप अकाउंट ओपन कर रहे हो उस टाइम पे जो कुछ भी प्रमोशनल ऑफर चल रही है उसका भी बेनिफिट आपको एडिशनल मिल जाएगा। और जब आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन करते हो तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट सोर्सेज पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे शेयर्स है, म्यूचुअल फंड्स है, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स, REIT, INVIT, ये सारी चीज़ों में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अभी हम जानेंगे कि अपनी लाइफ को, प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय कैसे किया जाता है। लाइफ को एंजॉय करने के लिए कितने पैसे लगते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज चीप बट द कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल इज एक्सपेंसिव। मतलब आपको जीने के लिए जो पैसा लगता है वो आपको ज़्यादा नहीं लगता, एकदम कम पैसे में आप जी सकते हो। पर अगर आपको आपकी लाइफस्टाइल, मतलब आपको स्टाइल से अगर जीना है, कि चाहत के मुताबिक अगर आपको जीना है, जितना भी अगर आपके पास पैसा मिले वो कम है, तो वो है आपकी लाइफस्टाइल जो आप चाहते हो। पर आपको जीने के लिए वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कम पैसों में भी आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हो लाइफ को। दोस्तों, हर एक वीकेंड पे शॉपिंग करना, पार्टी पे जाना, हर एक महीने में कहीं घूमने जाना या फिर अपने दोस्तों के बर्थडे पर उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट देना, ये हो सकती है लाइफस्टाइल। हाँ, ये डिपेंड करती है आपके इनकम के या आपके फाइनेंशियल लेवल पर भी। पर अगर मैं अपर मिडिल क्लास से लेकर नीचे जो कुछ भी मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो भी आते हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी महंगी हो सकती है। आप सोलो ट्रिप पर जा सकते हो, वो भी 2-3 महीनों के अंदर, या फिर हर एक साल के अंदर अपने दोस्तों के साथ एक लॉन्ग ट्रिप का आप एक प्लान कर सकते हो, जिसमें आपको खर्चा जो आता है वो एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड आता है। तो आपको मैं हेल्प कर देता हूँ आपके बजट को प्लान करने में। झट से पेन और एक पेपर लीजिए और उसको वर्टिकली 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। पहले कॉलम में लिखिए कंपलसरी, दूसरे कॉलम में लिखिए इम्पोर्टेंट और तीसरे कॉलम में लिखिए इंजॉयमेंट या फिर फन। तो दोस्तों, आपने आपका पेपर और पेन निकाला होगा, मैं आपको मेरे आईपैड पर समझा दूंगा। तो ऐसे आपको टेबल फॉर्म करना है। आप आपके पेपर में भी कर सकते हो अगर आपके पास आईपैड नहीं है तो, क्योंकि ये हर एक के पास नहीं होती और कोई कंपलसरी चीज़ नहीं है। अगर आपको सच में ज़रूरी है तो आप ले सकते हो। ओके, ठीक है, वो हो गया ऑफ द डिस्कशन। अभी आपने एक पेपर पे ऐसा टेबल बनाया हुआ है, तो सबसे पहले कैटेगरी में आपको लिखना है कंपलसरी।
दूसरे कैटेगरी में लिखना है इम्पोर्टेंट, और थर्ड कैटेगरी में लिखना है फन। आप इसे इंजॉयमेंट भी लिख सकते हो। यहाँ ऐसे आपको एक्सपेंसेस को लिस्ट आउट करने हैं आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपके एक्सपेंसेस रहते हैं उसी तरह आपको फाइंड करने हैं कि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे सिंपल और फिट फॉर ऑल एग्जांपल है फूड। ओके, खाना तो सबके लिए चाहिए, सब लोग खाते हैं, क्योंकि खाने के बिना हम जी नहीं सकते ना। ये हो सकता है कि आपके एक्सपेंस, आपके फूड के एक्सपेंस और मेरे फूड के एक्सपेंस में काफ़ी डिफरेंस भी हो, पर ये फूड का एक्सपेंस सारे लोगों के कॉलम में आने वाला है। तो एक बार फूड लिखने के बाद दूसरा आता है हाउस। आप इसे अकोमोडेशन एक्सपेंस भी बोल सकते हो। तो हाउस को आप मर्ज कर सकते हो सारे 2-3 कैटेगरीज वाले एक्सपेंसेस, या फिर अलग अलग लिख सकते हो। तो हाउस में अलग अलग मैं लिखता हूँ कि सबसे पहले आता है रेंट। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो अगर आपकी खुद का घर है तो अगर फाइनेंस पे ले चुके हो तो EMI, अगर नहीं तो रेंट, या ये दोनों में से। फिर थर्ड आता है मेंटेनेंस। सोसाइटी का मेंटेनेंस भी हो सकता है। तो अगर आपके पास सोसाइटी है, सोसाइटी में अगर लोकेटेड है घर, या फिर फ्लैट सिस्टम में रह रहे हो और सब लोगों के लिए एक कंट्रीब्यूटेड एक्सपेंस मिलता है, लगता है, जैसे लिफ्ट्स वगैरह, स्विमिंग पूल का वगैरह, तो आप वो मेंटेनेंस पे डाल सकते हो, जो कि आपको भी लगने वाला है। और हाउस के अंदर ही आता है वाटर बिल, गैस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, तो कम ज़्यादा हो सकता है, पर ये एक्सपेंसेस जो है ना वो आने वाले ही हैं। तो फिर उसी के बाद आता है इंटरनेट रिचार्ज। इंटरनेट बिल। तो आपको डिसाइड करने हैं और आपको लिखने हैं। ऑफिस को जाने आने के लिए अगर आपको ट्रैवलिंग पे खर्च होता है पैसा, जैसे लोकल ट्रांसपोर्टेशन से, या फिर खुद की बाइक कार है उससे अगर आप जाते हो और उसको फ्यूल मेंटेन करना वगैरह, ये सारी चीज़ें अगर आती है, तो ऑफिस को आने जाने के लिए जो ट्रैवलिंग होती है उसे कम्यूट भी बोलते हैं। तो आपके लिए जो कंपलसरी होता है खर्च, वो यहाँ कंपलसरी सेक्शन में आपको लिखना है। तो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आपको ऐसे एक्सपेंसेस लिस्ट करने हैं जो आपके लिए कंपलसरी नहीं है पर वो इम्पोर्टेंट भी है। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है 10 to 30% का आपके फ्यूचर के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेंस ही हो गया, पर वो कंपलसरी नहीं है। इसीलिए हम इम्पोर्टेंट कैटेगरी में हम ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस। ओके, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस के बाद आता है क्लोथ्स, फिर आता है बुक्स। बुक्स एक्सपेंसेस जो है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते। मेरे लिए तो बुक्स भी इम्पोर्टेंट है, पर वो कंपलसरी नहीं है। बुक्स के बिना भी मैं दे सकता हूँ ना, तो इसलिए बुक्स जो है वो इम्पोर्टेंट सेक्शन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद आएगा फ्यूल। तो गाड़ी में अगर पेट्रोल वगैरह डालना है तो फ्यूल एक्सपेंस भी होते हैं, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी आएगा इसमें। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सेक्शन में ही आएंगे। अभी आते हैं फन कैटेगरी की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यही जो कैटेगरी है जिसमें हम काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसे ध्यान से लिखना है और जितना हो सके उतने फन वाले जो एलिमेंट्स है कैटेगरीज इस कैटेगरी में लिखने हैं। तो सारे एक्सपेंसेस को आप एक बार वेरीफाई कीजिए और समझ लीजिए कि आपके कितने पैसे खर्च हो चुके हैं मूवीज़ पार्टीज़ पे वगैरह।
तो अभी हम लिखेंगे, लिस्ट आउट करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फ़न वाले एक्सपेंसेस है। तो अभी मैं कट कर देता हूँ। सबसे पहले फ़न वाले एक्सपेंस में आएगा OTT रिचार्ज। तो OTT रिचार्ज आ चुका है। इसमें OTT रिचार्ज मतलब जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। तो उसके साथ आते हैं गिफ्ट्स। अगर आप सिर्फ उनको प्यार दिखाने के लिए गिफ्ट दे रहे हो तो ठीक है, पर कोई भी दोस्त अगर गिफ्ट की एक्सपेक्टेशंस लेके बैठा है तो वो आपका दोस्त नहीं है, ये आप समझ लो। आप सिर्फ महंगे महंगे गिफ्ट दे रहे हो इसलिए वो आपसे दोस्ती किया है, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फिर आपके प्रायोरिटीज चेंज हो चुके हैं और आप गिफ्ट देना बंद कर चुके हो, तो भी दोस्तों को ऐतराज़ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। तो उसके बाद में आता है पार्टीज़। ये पार्टीज या कोई कंपलसरी या इम्पोर्टेंट एक्सपेंस नहीं है, आपके लिए ये सिर्फ फ़न ही है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो या फिर उसे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी आपको दिखेंगे जिसे आप कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो आपके एक्सपेंस लिस्ट से। उसके बाद आता है टूर या फिर ट्रिप, कैजुअल ट्रिप। हाँ, दोस्तों के साथ जो जाते हैं, फैमिली के साथ जो जाते हैं हम, उस ट्रिप को उस ट्रिप के बारे में बोल रहा हूँ, बिजनेस ट्रिप नहीं। तो उसके बाद में आता है मूवीज़। ये जो है इसे आप घटा सकते हो। अगर मूवीज़ आपको देखने हैं तो आपको थिएटर में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वही इन्जॉयमेंट, वही मूवी आप आपके घर में, मोबाइल में या फिर घर में प्रोजेक्टर इंस्टॉल करके भी आप देख सकते हो। और कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने मिस की है, आपके सुझाव और आपके ओपिनियंस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो और मुझे बता सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक में मैं लेकर आऊँ इसके बारे में भी आप नीचे सुझाव डाल सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू वेरी मच गाइस।